यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी त्योहार को मनाने पे कोई पाबंदी नहीं रही है और इसी तरीके से चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो और भी बहुत से त्योहार हैं। तो जितने भी त्योहार हैं वो सारे त्योहार जो हमारे यहाँ छात्र या स्टूडेंट होते हैं और वो उस दौरान कैंपस के अंदर रहते हैं, तो वो अपनी-अपनी रिवायत, अपनी-अपनी रिवाज, अपनी-अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने-अपने त्योहार को पूरी स्वतंत्रता के साथ मनाते हैं। किसी भी तरह का कोई पाबंदी नहीं होती, ना कोई रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो कैंपस में कहाँ मनाएँगे, कहाँ खेलेंगे। उनको पूरी आज़ादी होती है कि जहाँ पर उनका दिल चाहे वहाँ पर अपने त्योहार को अपने हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से मनाते हैं। इसी संदर्भ में चूँकि होली एक बड़ा त्योहार है, 13 को में छोटी होली है और बड़ी होली 14 तारीख को है। लिहाजा इन दोनों दिनों के लिए एनआरसी क्लब के प्रोवोस्ट ने एनआरसी क्लब को अवेलेबल कर दिया है कि जो बच्चे वहाँ आकर के खेलना चाहते हैं, वो अपनी परंपराओं के हिसाब से वहाँ आकर के भी अपना होली को मना लेंगे। सर, जो परमिशन मांगी थी उस लड़के ने उसका क्या हुआ? देखिए ऐसा है, उसने 9 तारीख की परमिशन मांगी थी, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी फंक्शनिंग में होगी 9 तारीख को, तो इसलिए जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का स्टैंड है वो ये है कि चूंकि मेन होली 13 और 14 को है, लिहाजा उस दिन जो है वो एनआरसी क्लब अवेलेबल रहेगा। बाकी दिनों में खेलने पे कोई पाबंदी नहीं। जो बच्चे जहाँ खेलना चाहते हैं अपनी अपनी रिवायत, अपनी रिवाज, अपनी मान्यताओं के हिसाब से यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर उनको पूरी आज़ादी है कि जो जहाँ मनाना चाहता है, जिस रूप में मनाना चाहता है उसको पूरी आज़ादी, कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। ये बिल्कुल ये गलत नैरेटिव सेट हो रहा है कि कैंपस के अंदर होली के लिए परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रतिबंध नहीं है तो परमिशन का सवाल ही नहीं उठता है। रह गया ये कि कब कौन मनाएगा, हर आदमी अपने अपने हिसाब से जिस दिन जिसको चीज़ें जो सूट करें, लेकिन मेन होली चूंकि 13 और 14 को है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक 13 को होली जिसको हम छोटी होली के नाम से जानते हैं, एक 14 को होली जिसको हम बड़ी होली के नाम से जानते हैं। इसलिए इन 2 दिनों के लिए जो एनआरसी के क्लब है वो अवेलेबल रहेगा।